एक वीडियो दिखाता हूं आपको, और उस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कुछ दोगले पत्रकार अपनी दोगली मानसिकता के चलते और सिर्फ एक समाज के नजर में अच्छा बनने के लिए कैसे सही को गलत और गलत को सही और तथ्यों को कैसे गलत बताते हैं और कैसे ऊट पटांग तर्क देकर लोगों का ध्यान भटकाते हैं। अब पहले ये वीडियो देखिए, अब इसमें बीच बीच में हम बात करते रहेंगे। पैसा हिंदुओं का, दान हिंदुओं का, देवस्थान हिंदुओं का, वैष्णो देवी देवस्थान हिंदुओं का, यूनिवर्सिटी हिंदुओं के पैसे की, तो फिर उसमें 84% मुस्लिम छात्रों को एडमिशन क्यों? अब इसमें आपको क्या गलत लग रहा है, क्या गलत कहा है इसमें अमन ने? लेकिन अब आप तर्क सुनिएगा दूसरे पत्रकार का, फिर जवाब देता हूं मैं उसको। मतलब अब कुछ नहीं बचेगा इस देश में जिसमें हिंदू मुसलमान ना कर दिया जाए। वहां पर श्री माता वैष्णो देवी एक मेडिकल कॉलेज चलता है, 50 सीटें उसमें। इस मेडिकल कॉलेज का जो पैसा आता है वो जो माता वैष्णो देवी को श्रद्धालु भक्त लोग चंदा देते हैं उसमें से पैसा आता है। अब इस बात को ध्यान रखना कि ये पैसा हिंदू श्रद्धालुओं से आता है। अब आगे सुनो इसे। अब वहां पर 50 छात्रों का एडमिशन हुआ, उनमें से 42 यानी कि 84% वो मुस्लिम थे। अब वहां हल्ला कर गया है, अरे हिंदुओं का पैसा हिंदू चंदा देते हैं, ये मुसलमान कैसे एडमिशन ले रहे हैं, दाखिला ले रहे हैं। और आप में से बहुत से लोग सारी ला रहे होंगे कि बात तो ठीक है, बात तो वाजिब है। फिर तो पढ़ाई भी एक जगह सिर्फ मुसलमान पढ़ेंगे, एक जगह हिंदू पढ़ेंगे। आप कहेंगे ऐसा तो हो रहा है। वो व्हाट्सएप पर गलत जानकारियां भी चलती हैं कि जामिया में तो हिंदू कहां पढ़ते हैं लोग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वहां पर तो मुसलमान ही पढ़ते हैं। बहुत से बीजेपी के कट्टरपंथी नेता वो कहते हैं ये तो आतंकवादियों की पनाहगाह है, और राष्ट्रीय मीडिया वो आपको आंकड़े देना भूल जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आपको जानकर ताज्जुब होगा, कोई आरक्षण नहीं है, मुसलमानों के लिए अलग से आरक्षण नहीं है। और अगली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उस पर तो आप सुनकर अपनी कुर्सी से उछल पड़ेंगे। अब यहां से इसकी बात को ध्यान से सुनिएगा, और जो मैं तर्क दूंगा वो भी ध्यान से सुनिएगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और ये जामिया मिलिया इस्लामिया जैसी यूनिवर्सिटीज में मुस्लिम छात्रों से ज्यादा हिंदू छात्र पढ़ते हैं। आप कह रहे हैं पगला गए हो संदीप चौधरी। बिल्कुल पगला मैं नहीं गया हूं, वो चश्मा ऐसा आंखों पर चढ़ा दिया गया है। ये मजहब की सियासी दुकानदारी, ये ऐसी अफीम चटाई जा रही है कि क्या पूरा देश मदहोश होता जा रहा है। आप सोच कर देखो ये आदमी कितना बेवकूफ समझता है हिंदू समाज को और हमको आपको। एक बात बताओ, ये कह रहा है कि जामिया मिलिया में और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुस्लिमों को आरक्षण नहीं मिलता। मुझे तू बता, इस देश की कौन सी यूनिवर्सिटी में हिंदुओं को आरक्षण मिलता है? कौन सी यूनिवर्सिटी में? दूसरी बात, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो चाहे जामिया मिलिया हो, क्या ये किसी मदरसे से, किसी दरगाह से, किसी मजार के पैसे से चलती हैं? क्या कहीं से कोई ट्रस्ट बना है इनके पीछे? क्या किसी ट्रस्ट का पैसा है इनके पीछे? क्या कोई ट्रस्ट चलाता है इन्हें? तो क्यों नहीं होगा इसमें हिंदुओं का ज्यादा एडमिशन? हिंदू क्यों नहीं पढ़ेंगे ज्यादा? जब इस देश में हिंदुओं की आबादी 70% है, मुसलमानों की आबादी 30% है, तो 30% वाले हमेशा कम ही तो रहेंगे। दिमाग से जाहिल हो क्या एकदम बिल्कुल? एक बात बताओ, तभी अभी तुमने कहा ना कि मां वैष्णो देवी ट्रस्ट से चलता है वो कॉलेज, ट्रस्ट का पैसा है लगा उसमें, हिंदुओं का पैसा लगा है उसमें। हिंदुओं का पैसा लगा है तो उसमें हिंदुओं की भागीदारी भी ज्यादा होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मुसलमानों को पढ़ाओ ही मत उसमें, लेकिन उनकी हिस्सेदारी भी उतनी ही होनी चाहिए जितना उनका कंट्रीब्यूशन है मां वैष्णो देवी ट्रस्ट में या उसमें। जब हिंदू पैसा देगा तो हिंदुओं के ही बच्चे पढ़ने चाहिए ना उसमें। अगर मुसलमानों के बच्चे पढ़ रहे हैं तो कम से कम उनका आंकड़ा उतना ही होना चाहिए जितना देश में उनका परसेंटेज है, कि 84% मुस्लिम पढ़ेंगे और 16% हिंदू पढ़ेंगे। और ये इसका तर्क देकर तू पूरे हिंदू समाज को बेवकूफ बनाना चाहता है। सवाल पूछने पे आ गई जनता ना, तो तुम जैसे एंकरों को चौराहे चौराहे पर खड़ा करके तुमसे सवाल पूछेंगे, और फिर तुम्हारे साथ क्या होगा ये तुम जानना। स्टूडियो तक ही नहीं हो तुम, तुम्हारा घर भी होगा, तुम्हारे अपने भी होंगे, तुम्हारे रिश्तेदार नातेदार भी होंगे। मिलोगे कहीं बाहर जाओगे, ये ना हो कि हिंदू पहचान ले तुम्हें संदीप चौधरी, और उसके बाद तुमसे सवाल पूछना शुरू कर दे पब्लिक प्लेसेस पर, जहां मिलो तुम वहां। और सवाल पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, याद रखना। जय श्री राम।